हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। तो हम लोग कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस की सीरीज के इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए कुछ और नए क्वेश्चंस लेके आई हूँ और उनका आंसर भी मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि अगर बच्चा बहाने बनाता है, कॉपी छिपाता है, गृह कार्य नहीं करके लाता, अपना होमवर्क नहीं करके लाता है, अलग अलग तरीके के वो बहाने बनाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके पास लाख बहाने होते हैं, जितना हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता है उससे ज्यादा उनके पास बहाने होते हैं। तो अगर वो अपने बहाने को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग बहाने बना रहे हैं कि मेरी कॉपी खो गई, घर पे छूट गई कॉपी, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं ये करने लगा वो करने लगा, या फिर उसकी कॉपी इनकम्प्लीट है और वो अपनी कॉपी को छिपा रहा है, आपको बताना नहीं चाह रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो देखिए, बच्चों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो अपनी कॉपी को रेगुलर छिपाएंगे और तब छिपाएंगे जब उनकी कॉपी इनकम्प्लीट या फिर वो अपना होमवर्क नहीं करके लाया रहेगा तो ही वो अपनी कॉपी छिपाएगा। या फिर आपने कहा होगा कि तुम कवर चढ़ा के लाना, अपनी कॉपी कंप्लीट करके वेल अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करके ले आना, और अगर वो सब काम वो नहीं करके लाया तो ही आपसे छिपाएगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहली बात तो हमें बच्चे की कॉपी किसी भी हाल में निकलवानी है, चाहे उसको आप किसी भी तरीके से निकलवाइए। बस ये आपको याद रखना है कि आपको बच्चे को मारना बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, आप उसको अपनी बातों में बता सकते हैं कि देखो बेटा ऐसे नहीं ऐसे करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। या फिर आप उसके बैग को चेक करवा सकते हैं, अगर वो छिपाएगा तो बैग में छिपाएगा, अगल बगल के बच्चों के बैग में डालेगा, यही वो कर सकता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है? उसके बैग की चेकिंग करनी है और अच्छे तरीके से, अगर इसके बाद भी वो अपनी जो बदमाशियां हैं, जो शैतानियां हैं, उसको जारी रखता है, तो आपको क्या करना है? उसके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना है कि आपका बच्चा होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आ रहा है, या तो ये घर पे कॉपी छिपा के आ रहा है, या फिर ये होमवर्क कंप्लीट नहीं करके कहीं दूसरी जगह कॉपी को छिपा रहा है। इससे क्या होगा? अगर हम लोग पेरेंट्स को भी इसकी खबर दे दिए रहेंगे तो पेरेंट्स भी अलर्ट रहेंगे और वो अपने बच्चे के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे कि आखिर उनका बच्चा घर पे अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि हम लोग क्या दे रहे हैं? हम लोग होमवर्क दे रहे हैं, और होमवर्क का मतलब होता है कि जिसको घर पे करना है, गृह कार्य है, और घर पे जाके तो हम लोग नहीं देख सकते कि बच्चा क्या कर रहा है। तो हमें जो पेरेंट्स हैं उनको भी आगाह करवाना है, उनको भी इन बातों को बताना है। और अगर इतना करने के बाद भी, क्योंकि वो इंटरव्यूअर्स हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आप पे होते जाएंगे, जैसे जैसे आप आंसर अपना कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस आपके सामने आते जाएंगे। तो अगर इंटरव्यू ने पूछा कि आपने कॉपी भी वहां पे बैग चेकअप कर लिया है, बच्चे को अच्छे से मोटिवेट कर दिया, समझा दिया है, पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन फिर भी बच्चे अपने जो भी कॉपी छिपाने का कार्यक्रम है उसको जारी रखे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बॉन्डिंग होती है वो टीचर और पेरेंट्स की बॉन्डिंग होनी चाहिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीचर और स्टूडेंट। तो हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग से पहले या फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ही उन पेरेंट्स को बुलाएंगे, उनको अच्छे से उनके सामने बात करेंगे और बच्चे को हम साइड में ले जाके बात करेंगे। पेरेंट्स के सामने हम जो भी बातें कर रहे हैं उनको बच्चों को नहीं बताना है, क्योंकि बच्चे उससे पहले ही अलर्ट हो जाएंगे कि हाँ हमारे साथ ये होने वाला है, तो वो और भी अच्छे बहाने ढूंढ लेंगे। तो हमें क्या करना है? बच्चे को सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आप कोई भी आंसर दीजिएगा चाइल्ड सेंटर्ड होके ही आपको आंसर करना है, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्कूल में कौन है? वो तो बच्चा ही है। हम बच्चे के लिए ही उसको जा रहे हैं, टीचर पढ़ाने जा रहे हैं, उसको बुक अवेलेबल करा रहे हैं, हर एक काम वहाँ पे किसके लिए हो रहा है? बच्चे के लिए हो रहा है। तो हमें क्या करना है? चाइल्ड सेंटर्ड होके ही जवाब देना है। और जब हम पेरेंट्स से मीटिंग कर लिए रहेंगे, उनको सारी बातों को बता दिए रहेंगे, तो हम बच्चे को भी साइड में ले जाके उसको इस तरीके से बात बताएं, इस तरीके से उसको समझाएं, इस तरीके से उसको हम कंफर्टेबल फील कराएं कि अगर उसकी कॉपी नहीं भी कंप्लीट है या कुछ उसमें गलत हुआ है तो वो आके हमारे पास वो अपनी कॉपी दिखाए और हमसे अपनी बातों को शेयर करे। अगर उसका होमवर्क नहीं कंप्लीट है तो वो हमसे बता दे, कॉपी नहीं कंप्लीट है तो हम उसको इस तरीके से कंफर्टेबल फील करा दे, उस तरीके से हमारा उसका रिलेशन हो जाना चाहिए कि अगर उसकी कॉपी इनकम्प्लीट है या फिर कोई भी गलती वो किया है तो हमसे खुद आके बताए और अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और फिर आगे से उसको ना करे। तो ये रहा हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी बच्चे का पढ़ने में मन न लगे तो आप क्या करेंगे? किसी बच्चे का अब मन ही नहीं लग रहा है तो आप क्या करेंगे? अब क्लास में बैठा है, बच्चे हमारे क्लास में बैठे हुए हैं और हम ही उनका मन नहीं लगा पा रहे पढ़ने में, तो फिर ये तो हमारी गलती हो गई, हमारे अंदर की कमी हो गई कि हमारे क्लास में बच्चा बैठा हुआ और हम उसको अटेंटिव नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको इस तरीके से उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे अपनी बातों की तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ। तो इसमें तो फिर हमारी गलती, क्योंकि बच्चे का मन ही नहीं लग रहा है हमारे क्लास में। अभी उसको खेलने के लिए निकाल दीजिए, उसका मन लगेगा, अभी किसी और एक्टिविटीज में उसको लगा दीजिए, उसका मन लगेगा। फिर क्लास में क्यों नहीं लग रहा है? क्लास में इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हो सकता है कि हमारे पढ़ाने का तरीका जो है वो अट्रैक्टिव ना हो, उसको बोरियत महसूस हो रही हो, या फिर हो सकता है कि उस लेवल का हम क्लास में पढ़ा दे रहे हैं जिस लेवल का बच्चा समझ नहीं पा रहा, या तो हम हाई लेवल का पढ़ा दे रहे हैं
उसमें उसको नहीं समझ में आ रहा है, या तो वो इतना जानता है कि उससे कम ही हम उसको पढ़ा रहे हैं कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें पहली बात कि उस बच्चे को जानना पड़ेगा कि आखिर वो बच्चा किस लेवल का बच्चा है, क्या उसकी जो मेंटालिटी है वो हाई लेवल की है कि लो लेवल की है। और हाई लो कुछ नहीं होता, ये बच्चे की समझ की फेर होती है, उनके क्लासेस अलग अलग डिवाइड होते हैं, उस तरीके से उनको पढ़ाया जाता है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि हम क्लास में अगर 30 बच्चों को लेके चल रहे हैं तो हमें 30 बच्चों पर पूरा पूरा फोकस करना है। ये नहीं कि हम 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 20 बच्चे ऐसे ही हैं, हमको 300 बच्चों को एक साथ लेके चल रहे हैं और सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए, सबकी पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी क्लास को मेंटेन करना है। हमें उस लेवल का पढ़ाना है ताकि बच्चे का मन हमारे क्लास में लगा रहे। या फिर हो सकता है कि जो हम अपने पढ़ाने की स्टाइल, जिस वे को हमने अपनाया है वो उस बच्चे को बोरिंग लग रहा हो, तो हमें इस तरीके, ऐसे तरीकों को अपनाना है जो सिर्फ 10-15 बच्चों को अच्छा ना लगे, बाकी क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं उन सबको वो क्लास अच्छा लगे। और ये जो मन लगाने का जो बात होती है तो वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम बच्चों का मन पढ़ाई में कैसे लगवाते हैं। तो हम अपने तरीकों को चेंज करें, हम अपने एग्जाम्पल्स को चेंज करें, हम अपनी टीचिंग स्टाइल को चेंज करें। ये सारी बातों को ध्यान में रख के हम क्लास में और बच्चों का मन लगाए रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर बच्चा रेगुलर स्कूल में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। रेगुलर स्कूल में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। तो बच्चा जो है वो घर से स्कूल आता है, तो सबसे पहले हमें उसको, बच्चे से पहले हमें पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना है कि आपका बच्चा रेगुलर क्लास में नहीं आ रहा है, रेगुलर स्कूल में नहीं आ रहा है। और जिस दिन वो बच्चा स्कूल में आएगा उस दिन आपको उससे पूरी तरीके से पूछना है कि आखिर क्या ऐसी बात है कि वो क्लास में नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहाने बनाएगा, लाख बहाने बनाएगा, अलग अलग तरीके से हमको गुमराह करने की कोशिश करेगा। तो क्योंकि हम भी उसके टीचर हैं तो हमें टीचर के तरीके से दिमाग लगा के उसको पता लगाना है कि आखिर बच्चा रेगुलर क्लास में क्यों नहीं आ रहा है। हो सकता है कि वो किसी टीचर से डर रहा हो, या फिर हो सकता है कि वो स्कूल में कुछ ऐसी बातें हो रही, कुछ बच्चे उसको चिढ़ा रहे हो, कुछ बच्चे उसको मार रहे हो। इसमें देखिए बच्चा स्कूल नहीं आ रहा तो इसमें बच्चे की गलती तो हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि क्लास का इन्वायरमेंट ऐसा है या घर का इन्वायरमेंट ऐसा है कि जिससे वो बच्चा परेशान हो चुका है और स्कूल अटेंड नहीं करना चाहता, क्लास में नहीं आना चाहता। तो हम उस बच्चे से बात करेंगे। सबसे पहले मैं बार बार बताती हूँ कि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि बच्चा कोई भी बात हो तो वो तुरंत टीचर से बता सके। तो हमें बच्चे से बात करनी है, उसकी बातों को समझना है कि आखिर क्लास में उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है जो क्लास में वो नहीं आना चाहता, या फिर क्लास में सब कुछ ठीक है, कोई बच्चा उसको परेशान नहीं कर रहा है, तो क्या रीजन है, क्या वो अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट करके लाया है, या फिर घर पे कुछ ऐसी बातें हुई जिससे वो बच्चा डिस्टर्ब है, उसको क्लास अटेंड करने में परेशानी हो रही है। तो हम बच्चे से पहले बात करके अगर वो बात सॉल्व हो जाती तो ठीक है, नहीं तो हम उसके पेरेंट्स से बात करेंगे, उनको बुलाएंगे और उनकी सारी बातों को पूछेंगे कि आखिर घर पे ऐसा क्या चल रहा है जो बच्चा रेगुलर स्कूल नहीं आना चाहता या फिर अपने चीजों में ध्यान नहीं दे पाता, ऐसी क्या बात है। तो हम लोग बच्चे से भी ज्यादा पेरेंट्स से पूछताछ करेंगे और उनकी बातों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पूरी केस स्टडी करेंगे, उसके बाद निदानात्मक उपचार करके बच्चे को सही राह पे ले आएंगे। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस और उनके जवाब। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस और आंसर्स की सीरीज अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।